वर्षों तक देश की सेवा करने वाले रिटायर्ड सेना अधिकारी अनुपम राहुल कौशिक आज अपने ही घर में सर छुपाने को तरस रहे हैं। कामांझी थाना क्षेत्र के पटल बाबू रोड स्थित पैतृक आवास में उन्हें प्रवेश तक करने नहीं दिया जा रहा। बताया कि पिछले 1 वर्ष से वे न्याय के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। चाची राधा कौशिक का कहना है कि अनुपम राहुल कौशिक उनके रिश्तेदार हैं और संपत्ति में उनका भी अधिकार है, लेकिन जब तक मोटेशन नहीं हो जाता उन्हें घर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। देखना यह होगा कि भागलपुर प्रशासन कब इस रिटायर्ड फौजी को न्याय दिला पाता है, जिन्होंने देश की सेवा में अपनी पूरी जवानी खपा दी। ताला लगा दिया, बंद करके काम के बाद मामला है, क्यों हंगामा? जी, मेरा नाम अनुपम राहुल कौशिक है और मैं यहाँ कौशिक भवन में ही मेरा पैतृक घर है ये। और मैं फौज की ड्यूटी के कारण बाहर रहता था। फौज में मेरा सिलेक्शन हो गया था शॉर्ट सर्विस कमीशन में, तो मैं यहाँ से चला गया था और अब बाहर रहता आया हूँ। ठीक है, यहाँ मेरा आना जाना कम ही रहा है। मेरी माता जी यहाँ रहती थी, ठीक है, वो भी सरकारी अफसर थी, मेडिकल ऑफिसर, डॉक्टर, बिहार गवर्नमेंट में ही। तो उनका ट्रांसफर जब भी होता था आता रहता था, तो सारा सामान वगैरह यहाँ पे पड़ा हुआ था, हमारे घर में पड़ा हुआ था। तो जैसे ट्रांसफर होता था उस हिसाब से हम लोग सामान आते थे, ले आते थे या रख देते थे। ठीक है, अब बहुत दिनों के बाद क्या हुआ, मेरे एब्सेंस में क्या किया इन्होंने कि उनको डरा धमका के भगा दिया, जहाँ से मारने की धमकी, तुमको मार देंगे, तुम्हारे बेटे को मार देंगे, एक ही बेटा है, ये है वो है। तो डरा के उनको आने नहीं, इतना डरा दिया कि बेचारी आना उनका मुश्किल हो गया यहाँ। ठीक है, और फोन भी उनको जाता था धमकी वाला। ठीक है, धमकी देता था, किसको धमकी? अरे यही जो मेरे रिश्तेदार हैं, ठीक है, एक यहाँ है देवेंद्र नाथ, एक ये है मुन्ना, ठीक है, और क्या बोलते हैं अपना, जो भी धमकी मतलब बेसिकली था कि आप इनको डराओ और इनका कब्जा कर लो, जो इन्होंने किया इवेंचुअली वही किया इन्होंने। ठीक है, आज पहले बहुत बात हुई कि भाई आप छोड़ दीजिए, आपने जो बंटवारा हुआ था, जब दीवार बनी थी, जैसे रह रहे थे वैसे ही चले जाइए, अपने अपने इसमें क्यों परेशान कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, आप अपना समय खराब कर रहे हैं, मेरा समय खराब कर रहे हैं, आपको पता है क्या सही क्या गलत है। उसके बाद भी इस उम्र में ऐसी हरकतें करना क्या कोई मतलब नहीं है। उस चीज का समय की बर्बादी होगी, आप भी परेशान होंगे, मैं भी परेशान होऊंगा, है ना। आप पर आरोप है कि आप दीवार तोड़ रहे थे? जी हाँ, ये आरोप क्या है, तो जबरदस्ती मेरे ऊपर आरोप लगाया गया है, क्योंकि ये जो है जहाँ दीवार टूटी है, देखिए ये सब सारा मेरा ही एरिया है। ठीक है, जिसपे कब्जा करके लोग रहते आए हैं। अब इनको बड़ा दिक्कत हो रहा है। हाँ, वो भी दिखाया जाएगा, सब दिखाया जाएगा, सब पेपर है, देखिए पेपर मेरे पास सब है। ठीक है, सारा इन्वेस्टिगेशन हुआ है, ऐसा नहीं कि मैं हवा में बात कर रहा हूँ। ठीक है, हर चीज है, ये लोग भी जानते हैं, ऐसा नहीं कि मना नहीं करते हैं। ठीक है, कि तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा है, और हर बात एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ठीक है तुम्हारा है, तुम्हारा एरिया ये है, तुम्हारा एरिया वो है, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं बस। और छोड़ने का फालतू कारण, इसका कोई सर पैर नहीं। क्यों नहीं छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे, क्यों नहीं? टैक्स क्लियर कर लो। मेरा देखिए, मेरा ये कहना है कि प्रशासन इस मामले को तुरंत गंभीरता से ले। मुझे तो बाहर सड़क पे रहना, ये लोग तो अपना कब्जा करके रह रहे हैं ना इतने साल से। अब मैं आऊँ कहाँ रहूँ बताइए, मैं सड़क पे रहूँ क्या? मेरा अंदर जो सामान था, इतना सारा सामान था, उसमें लाखों रुपए का सामान, सब देखने सब गायब हो गया। मैं बाहर रह रहा था नौकरी के सिलसिले में। ठीक है, मैं फौज में था। ठीक है जी, फौज में था, शॉर्ट सर्विस ऑफिसर में, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर। ठीक है, मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैं चला गया बाहर। अब आदमी भरोसे पे ही जाता है ना कि चलिए ठीक है, अब सब कुछ हो गया, सब सेटल मामला है, तो कोई हाथ नहीं लगाएगा इस चीज को। ठीक है, लेकिन कैसे पता चले, क्योंकि अंदर से सब जो कर ले तो और नहीं बताया आपको कोई, तो आप तो इसी भरोसे में रह गए ना कि हाँ भाई मेरे जो रिश्तेदार हैं सब ठीक है। अब जब सबसे बड़ी बात है बंटवारा हो गया और अपने घर में रहते आए हैं, उसके बाद कोई ये करे तो आदमी सोच नहीं सकता है कि चलिए नहीं हुआ था बंटवारा, ठीक है, सब इधर है उधर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बंटवारा हो गया और सब कुछ क्लैरिटी के साथ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, और रहते भी आए अपने हिस्से में, उसके बाद वहां से जबरदस्ती दीवार तोड़ के आप कब्जा कर ले। ठीक है, मुझे तो नहीं पता लगेगा। मैं तोड़े, बुलाइए नरेश भैया को, बुलाइए जिसने भी तोड़ा। ठीक है, अब जो रह रहा है हम तो उसी को पकड़ेंगे ना यार। ठीक है, जो रह रहा है वही पकड़ा जाएगा। जी हाँ, मेरा हिस्सा है। ठीक है, अब देखिए सारा सामान गायब है,
सबने आश्वासन दिया लेकिन किया किसी ने कुछ नहीं। ठीक है, तो ढीलापन है प्रशासन का, कहने के लिए स्मार्ट सिटी है लेकिन प्रशासन बहुत ही ढीला है, बहुत ही लचर है। ठीक है, इसमें कोई प्रशासन का ये नहीं है। बाकी देख लीजिए जो भी मेरा हिस्सा है। पहले ये है कि हम लोग 3 भाई हैं, एक का भैंसुर भाई, बड़ा भाई है, एक हम है, एक छोटा भाई है, 3 भाई है। 3 भाई का आपस में ये है कोर्ट का है, ऐसा कुछ नहीं है। आपसी में भाई शांति से रहो, लड़ाई झगड़ा नहीं करो। तो हमारा ननद बोली कि हम भी है, वो कहाँ है, उसका तो नहीं है, 3 हिस्सा है। तो हम लोग अंचल में हम अपना म्यूटेशन कराए हैं, नगर निगम अंचल में, और नगर निगम में ये लोग मेरा म्यूटेशन रोक दिया, मेरा देवर। अभी क्या हो रहा है? सुनिए तो सारा बात बताएंगे ना। मेरा म्यूटेशन रोक दिया, तो म्यूटेशन नहीं रोका तो कॉमन हो गया। अभी 40 साल के बाद आके बोलता है कि हम मेरा हिस्सा है, हमरा मेरा का बेटा है। तो तुम 40 साल के बाद आ करके अचानक से ये तोड़ना क्या राइट है? इसके पहले हाँ सुनिए, पहले मेरा सुन लीजिए सारा। इसके पहले भी दरोगा साहब आए थे, तब ऐसे तोड़ने लगे तो हम रोके। दरोगा साहब इधर जो भी किया, दिन भर जो भी किए, उस समय तोड़ने लगे तो हम रोक दिए। तो दरोगा साहब मेरे घर पे आए, राजेश नाम था ना, क्या नाम था, वो घर पे आए मेरे। हम राहुल भी आया, बोलता हम राहुल है, अब है क्या है नहीं तो वो जाने। तो दरोगा साहब जब लेके आए हैं तो इसका मतलब है। तो हम दरोगा साहब को बोले देखिए दरोगा साहब, अभी कुछ पेपर मैटर बाकी है, आज अगर मैटर पेपर क्लियर, हाँ आज पेपर अगर क्लियर नहीं होगा तो हम बिजली का लाइन कैसे करते रहेंगे, पानी का कहाँ से लेंगे? तो सब चीज क्लियर करेंगे। ये बोलता आज क्या हो रहा है? आज ये अचानक से आया, अंदर से ताला मार दिया, और हम उधर किचन में दूध चढ़ा रखे थे, आके तोड़ना शुरू कर दिया। आज इतना मान लिया खुला ही रहेगा, मेरा गेट देखिए सामने में खुला है, तो कोई भी 10 आदमी घुस के, आजकल का जुग जमाना देखबे करते हैं। लेडीज हम अकेले हैं, एक ही है, बेटी का शादी हो चुका है, एक बेटा मेरा मर गया, कैसे मरा नहीं मरा वो भगवान जानता है, 22-24 साल का। तो हम लोग 2 अजीब है, रात में घुसा के किसी को भी 10 आदमी घुसा के मेरा बलात्कार ये लोग कर सकता है, मार सकता है। तो ये करना गलत है, इसको रोकिए। और जो भी है नगर निगम का, म्यूनिसिपैलिटी का, जो भी है टैक्स क्लियर कर लो, ले लो, हमको कोई आपत्ति नहीं है। यही हम दरोगा साहब को ही बोले थे, और आज इतना दिन के बाद आके अचानक ही कर रहा है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राधा कौशिक है। पूरी दुनिया में योग के प्रति बढ़ते रुझानों के बीच देश में योग सिखाने वाले शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए अब पूरे बिहार में पहली बार भागलपुर में शुरू हो चुका है जॉब ओरिएंटेड कोर्स बीएससी इन योगिक साइंस। भागलपुर की बरारे स्थित टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में इस कोर्स से संबंधित डिग्री एवं डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। तो अगर आप भी मोस्ट डिमांडिंग जॉब के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं तो अभी रजिस्ट्रेशन करवा लें और अपना सुरक्षित और सफल भविष्य बनाएं। संपर्क करें टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, बरारी इंडस्ट्रियल एरिया, भागलपुर, बिहार। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एक मात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है जो 24 आवर्स इमरजेंसी और ICU विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकूल जो
देर से हुए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता। भागलपुर के नौगछिया में एक प्रेमी जोड़े ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को साक्षी मानकर विवाह किया। नौगछिया भवानीपुर काली मंदिर में सुपौल के रहने वाले सुनील और नौगछिया की रहने वाली मुस्कान कुमारी ने बिना दहेज, बिना बैंड बाजे के खुले आसमान के नीचे शादी किया। इस अनोखे शादी में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को साक्षी मानकर दोनों ने एक दूसरे को माला पहनाई और जीवन भर साथ रहने की कस्में खाई। सुनील मुस्कान से पिछले कई वर्षों से प्रेम करता था, मगर घर वालों के रिश्ता मंजूर नहीं था, क्योंकि सुनील जिससे प्रेम करता था वो रिश्ते में मामी की सगी बहन थी। आप अपना नाम बोलिए भैया। सुनील कुमार कहाँ से बिलोंग करते हैं? कटैया। कौन सा जिला? सुपौल। आप दोनों खुश हैं ना शादी से? आगे चल के कोई परेशानी नहीं होगा दोनों को? लड़की को कोई दिक्कत नहीं होगा? तुम अपना नाम बोलो बाबू। खुश हो ना इसके साथ में, सुनील जी के साथ में? इन्हन के शादी करके कल के डेट में उसके मम्मी पापा को परेशानी करना या ऐसा कुछ नहीं ना होगा? खुद सही से रखेगा इस परिवार को ना, बस अपना समझ के रखना है ना। भागलपुर के पुरैनी हॉल्ट के पास वंदे भारत एक्सप्रेस पर असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया, जिससे कोच C2 की सीट नंबर 53 और 54 का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया। घटना से मालदा डिवीजन में हड़कंप मच गया है। यह पहली बार नहीं है जब इस ट्रेन पर पथराव हुआ है। मामले को गंभीरता से लेते हुए GRP मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। ट्रेन व इलाके के CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। मालदा डिवीजन के DRM मनीष कुमार गुप्ता ने कहा कि वंदे भारत मालदा की प्रतिष्ठित ट्रेन है और इसकी सुरक्षा में किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने नागरिकों से रेलवे संपत्ति की सुरक्षा में सहयोग की अपील भी की है। पूर्व रेलवे की और मालदा डिवीजन की एक बहुत प्रेस्टिजियस ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस 22310, जो भागलपुर से हावड़ा के लिए चलती है। यह शाम को 15:05 पे भागलपुर से निकलती है। दिनांक 14 तारीख को हम लोगों को इसके बारे में जानकारी मिली कि हाट पुरानी हॉल्ट जो कि भागलपुर के नज़दीक है, उसमें इस ट्रेन पे कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पथराव किया गया। और जैसे हमें खबर मिली है कि कोच C2 के सीट नंबर 53-54 पर जो शीशा था वो थोड़ा सा उससे डैमेज हो गया। हम लोगों ने इसके बारे में विस्तृत छानबीन शुरू कर दी है। हम लोगों के जो RPF हैं उन्होंने उस लोकेशन पे जाके वहाँ के लोगों से पूछताछ की है। जो वंदे भारत ट्रेन में CCTV कैमरा लगा होता है बाहर की तरफ, उसकी फुटेज की भी जांच की जा रही है और मुझे उम्मीद है कि हम लोग जल्द ही उन तत्वों को पकड़ने में कामयाब होंगे। मेरा आग्रह है कि जो रेल है वो भारत की राष्ट्र की संपत्ति है, इसको नुकसान हम लोगों को नहीं पहुंचाना चाहिए क्योंकि हम इस सब का प्रयोग करते हैं। और अगर किसी को भी लगता है कि कोई इस तरह के असामाजिक तत्व इसको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं तो रेल प्रशासन को इस छानबीन में जरूर सहयोग दें। भागलपुर के सजौर थाना क्षेत्र के बंधाव गांव में मंगलवार सुबह नवविवाहिती साखो देवी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। अपूर्व साखो की शादी संदीप पासवान से हुई थी, जो दिल्ली में मजदूरी करता है। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर मानसिक प्रताड़ना और विवाद का आरोप लगाया है। सजौर पुलिस मामले की जांच में जुटी है।